इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का डिस्कस करने वाला हूं। तो यदि आप इससे पहले आव्यूह को पढ़ चुके हैं तो आपके लिए जो है यह वीडियो रिवीजन का काम करेगा। लेकिन यदि आप इस अध्याय को तनिक भी नहीं पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़े, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लगभग जो है 12 बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, 12 बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम होता उसमें जो है लगभग 10 से लेके 15 अंक सवाल जो होता है केवल अपना क्या आव्यूह से ही पूछा जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखते हैं, ठीक है, तो 15 अंक जो है 15 अंक जो है आप मान लीजिए कि आपका जो है एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट जो है इस चैनल पे हम डालते रहेंगे और आपको कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूह अपना होता क्या चीज़। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि यहाँ पे लिखा गया अपना क्या आव्यूह, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है कि वास्तविक और सम्मिश्र, ठीक है, वास्तविक और सम्मिश्र जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स संख्या जो है क्षेत्र से लिए गए अंकों या उनके प्रतीकों के आयताकार क्रमबद्ध जो अपना क्या हो, क्रमबद्ध अपना क्या हो, जिसे पंक्ति या स्तंभों में व्यक्त किया गया हो, उसे आव्यूह कहते हैं। अर्थात आव्यूह में क्या होता है, रियल नंबर भी होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसको अपना क्या करता है, आयताकार, यहाँ एक वर्ड डाला है आयताकार क्रमबद्ध जो है विन्यास में सजाया जाता है, क्रमबद्ध विन्यास में सजाया जाता है। और ये अपना क्या होता है, वास्तविक संख्या का भी समुच्चय होता है और सम्मिश्र संख्या का भी समुच्चय या समूह होता है। अर्थात आव्यूह में जो अवयव रहेगा वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, भिन्न भिन्न फंक्शन इसमें हो सकता है। ठीक है अपना, यदि आप इस परिभाषा को शॉर्टकट में समझना चाहेंगे तो ये कहना क्या चाहता है, तो इसका एक परिभाषा और है। ठीक है, इसका एक परिभाषा और क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया अथवा, ठीक है, अथवा संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। अर्थात आव्यूह अपना क्या होता है, आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसमें अपना क्या होता है, संख्या रहेगा या तो फलन रहेगा। अब रहा बात ये अपना कि आव्यूह को कैसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट नंबर 1 में लिखा गया है कि आव्यूह को बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट से दिखाया जाता है। आव्यूह में जो अवयव रहेगा उसको हम बड़ी ब्रैकेट से या तो छोटी ब्रैकेट से दिखा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड अपना क्या है, तो सेकेंड अपना नीचे यहाँ पे लिखा गया है, नीचे यहाँ पे लिखा है कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप सबको दिखता होगा, ठीक है, जैसे एक अपना आव्यूह है ए अपना, तो ए बराबर लिखा गया अपना 2 3 4 5। एक आव्यूह और है बी अपना, यहाँ पे 4 15 -4 और ये 3 6 0 और 5 32 1 इत्यादि। ये अपना क्या आव्यूह को दिखाने का तरीका। इसमें आप देख सकते हैं कि आव्यूह को जो है अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ी अक्षर है बी जो है, जो ये अपना है, उससे दिखा रहा, साथ ही साथ आव्यूह का जो अवयव जो होता है उसको बड़ी ब्रैकेट से यहाँ दिखा रहा, यहाँ भी अपना बड़ी ब्रैकेट से। आगे जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिखा गया है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि आव्यूह का पंक्ति और आव्यूह का स्तंभ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा यदि आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि आव्यूह में जो है उपस्थित जो होता है क्षैतिज जो रेखा होता है उसको आव्यूह का पंक्ति कहते हैं, और आव्यूह में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको आव्यूह का स्तंभ कहते हैं। अर्थात जो क्षैतिज रेखा होगा वो आव्यूह का रो कहलाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, ठीक है अपना, उसे हम लोग कॉलम कहते हैं, अर्थात स्तंभ कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाय एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, बाय एग्जाम्पल समझते हैं कि रो क्या होता है और अपना कॉलम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना
इसमें आपको दिखेगा अपना कि रो क्या होता, कॉलम क्या होता। तो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है कि एक अपना आव्यू दिया गया है जो है 1 3 6, एक है अपना 5 0 4। इसमें लिखा गया पंक्ति का संख्या अपना क्या है 2 है, स्तंभ का संख्या 3 है। कैसे? तो पंक्ति बोलता है इसको, जो क्षैतिज जो रेखा होता है इसको अपना बोलता है क्या, पंक्ति बोलता है। ये अपना क्या हो गया, ये अपना पंक्ति हो गया। अब रहा बात स्तंभ क्या होता है, तो स्तंभ होता है ये वाला जो खड़ी रेखा होता है 1 2 और ये 3। तभी यहाँ पे लिखा गया कि पंक्ति का संख्या जो है अपना 2 है और स्तंभ का संख्या अपना क्या है 3 है। ठीक इसी प्रकार से जो है आप इसको समझ सकते हैं। जो सेकेंड जो आव्यूह है, यदि सेकेंड आव्यूह में पूछेगा कि पंक्ति कितना होता है और स्तंभ कितना है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे एक पंक्ति ये हुआ, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, 3 पंक्ति हो गया। स्तंभ यदि बोलेगा इसमें स्तंभ कितना हुआ, तो एक ये स्तंभ, एक ये, अर्थात इसमें जो है पंक्ति का संख्या जो है अपना वो क्या है 3 है और स्तंभ का संख्या भी अपना क्या है 3 है। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है पंक्ति और स्तंभ को जो है अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसका आगे टॉपिक देखते हैं, इसमें आगे क्या क्या होता है। ठीक है, यदि आप इसको अच्छा से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, तो इस अध्याय से जो 15 अंक का जो क्वेश्चन पूछता है कभी नहीं छूटने वाला आपसे। इसमें फुल कॉन्सेप्ट को समझाया गया। ठीक है अपना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्या है। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक है जिसका नाम है आव्यूह का अवयव। अब ये क्या होता है, इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है कि आव्यूह में जो उपस्थित जो है कुल संख्या होता है, जो कुल संख्या होता है उसको आव्यूह का अवयव कहते हैं। अर्थात यहाँ पे इसको फॉर्मूला के रूप में ले सकते हैं कि आव्यूह का जो अवयव का फॉर्मूला क्या होता है, तो आव्यूह का अवयव बराबर क्या होता है, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ का संख्या। इसी को बोलता है आव्यूह का अवयव। एक आव्यूह में कितना अवयव होगा, यदि आपको ये निकालने बोलेगा तो क्या करना है, पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या को गुना कर दीजिएगा। जो गुना करने के बाद आएगा वही आपका होगा अवयवों की संख्या। जैसा कि आप यहाँ एक देख सकते हैं, एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए डाला। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला गया है, जैसे एक अपना आव्यूह है, इसका नाम है 1 3 6 5 0 4। इसमें पंक्ति का संख्या अपना क्या है 1 1 2, 2 पंक्ति हो गया। स्तंभ का जो संख्या, ठीक है, इसमें स्तंभ कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। अब हमको अवयव का संख्या निकालना, तो क्या करना है, पंक्ति गुना स्तंभ, अर्थात 2 गुना 3 करेंगे तो 6। अर्थात आप यहाँ से समझ सकते हैं इसमें अवयव कितना था, 6 गो था। इसको आप गिन भी सकते हैं। ठीक है, ये सारा अवयव को जो है आप आराम से गिन सकते हैं। जैसे पहला जो पंक्ति इसमें कितना अवयव है, तो 1 2 3, 3 अवयव हुआ पहला पंक्ति में। दूसरा जो पंक्ति इसमें कितना है 1 2 3, यानी यहाँ भी 3 है, तो 3 3 6। आप ऐसे नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि आव्यूह का अवयव कितना है। ठीक है, सारा अवयव को संख्या को गिन लीजिए कितना अपना, वही इसका अवयव का संख्या कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आव्यूह अपना बी में आप देख सकते हैं, इसमें पंक्ति का संख्या 1 2 3, उसके बाद जो स्तंभ का जो संख्या है वो कितना है, तो वो भी अपना है 1 2 3, अर्थात ये भी 3 हुआ। अवयव का निकालने बोलेगा दोनों गुना करेंगे, अर्थात 3 गुना 3 तो 9, यानी इस आव्यूह में जो है 9 अवयव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अपना क्या है। तो इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है, ठीक है, अगला जो टॉपिक है आगे अपना है आव्यूह का कोटि। अब ये क्या होता है, इसका परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि किसी आव्यूह में जो है m पंक्ति रहे, किसी आव्यूह में m पंक्ति रहे और n स्तंभ रहे, m रहे पंक्ति और n रहे स्तंभ, तो उस आव्यूह का कोटि क्या होगा, m गुना n। और इस आव्यूह के कुल अवयवों की संख्या पूछेगा तो mn, यानी दोनों गुना करना है। यदि आप एग्जाम्पल इसको यदि आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे नीचे लिखा गया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अपना क्या है आव्यूह है, एक अपना क्या आव्यूह यहाँ पे दिया गया है a बराबर, इसका कोटि कितना हुआ 3 गुना 3। कैसे, क्योंकि इसमें पंक्ति है 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया है, स्तंभ कितना है 1 2 3, तो कोटि निकालने बोलेगा तो कोटि का नियम क्या होता है, m गुना n, अर्थात पंक्ति 3 स्तंभ 3, तो कोटि का मान 3 गुना 3। ध्यान इस बात का रखिए, जब कोटि पूछेगा तो इसको 3 तिया 9 नहीं करना, 3 गुना 3 ही लिखना है। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार से आव्यूह बी में जो है एक पंक्ति एक दो पंक्ति है, दो पंक्ति हुआ, लेकिन इसमें स्तंभ का संख्या कितना हो गया, इसमें स्तंभ का संख्या एक दो और ये तीन, पंक्ति है दो लेकिन स्तंभ है तीन, तो कोटि का नाम होगा 2 गुना 3। नोट एक यहाँ पे लिखा गया है कि m गुना n कोटि के आव्यूह को इस प्रकार से सूचित किया जाता है, अर्थात a बराबर a आई जे और ये m गुना n से सूचित किया जाता है, जहाँ a आई जे क्या दिखाता है, तो आव्यूह के अवयव को दिखाएगा और m गुना n उसका कोटि को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अपना क्या है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है, ठीक है, जिसका अपना नाम क्या है, आव्यूह के प्रकार। तो ये क्या है, देखते हैं हम लोग इसमें आव्यूह कितना प्रकार का होता। तो सबसे पहला जो आव्यूह का प्रकार है जिसका नाम है स्तंभ आव्यूह, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों और वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक होती है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें कॉलम रहेगा एक, जिसे आप यहाँ पे एक देख सकते हैं एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल यहाँ पे डाला गया है। इसमें जो है पंक्ति के संख्या बोलेगा तो पंक्ति इसमें 3 हो गया, 1 2 3, 3 पंक्ति है। लेकिन यदि आप इसमें देखिएगा कि स्तंभ कितना है, तो स्तंभ केवल एक ही हुआ, पंक्ति का संख्या 3 है, स्तंभ का संख्या 1 है। तो इस प्रकार से जो है ये जो आव्यूह ए है एक स्तंभ आव्यूह का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार जो है आव्यूह बी में देखिएगा, इसमें 2 पंक्ति, 1 1 2, लेकिन यदि आप इसमें स्तंभ देखिएगा तो स्तंभ आपको यहाँ पे एक ही मिलेगा, पंक्ति 2 हुआ, स्तंभ केवल अपना 1 हुआ। इस प्रकार से आव्यूह बी जो है ये भी एक अपना क्या है, तो स्तंभ आव्यूह का उदाहरण है। ठीक है, नीचे एक नोट लिखा गया है, नोट क्या लिखा गया है, तो नोट यहाँ पे ये लिखा गया है कि a बराबर a आई जे और m गुना n को स्तंभ आव्यूह कहा जाएगा, कब, जब n का मान होगा 1। यहाँ n अपना क्या दिखाता है, वही अपना स्तंभ का संख्या को दिखाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं प्रकार नंबर 2 क्या है। ठीक है, तो प्रकार नंबर 2 जो है वो है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो इसका परिभाषा ये लिखा गया है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अर्थात रो जो है और जो कॉलम जो मैट्रिक्स है दोनों अपना सेम है। कॉलम में क्या होगा, एक कॉलम, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल अपना एक होता है पंक्ति। ठीक है, तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आव्यूह दिया गया, इसमें केवल एक ही पंक्ति है, इसको बोला गया है पंक्ति आव्यूह। आव्यूह बी में देखिएगा तो यहाँ भी केवल अपना एक ही पंक्ति है, तो इसको बोला गया है पंक्ति आव्यूह। ठीक है, इसके बाद एक नोट नीचे लिखा गया कि ए आई जे एम गुना एन को पंक्ति कहलाएगा जब अपना m का मान 1 होगा, अर्थात जब पंक्ति का संख्या 1 होगा तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। देखते हैं प्रकार नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो आगे जो है अपना प्रकार नंबर 3 में ये लिखा गया है वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो इसका परिभाषा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया a बराबर 2 3 4 5। यदि आप इसमें गौर से देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि पंक्ति का संख्या अपना 1 यहाँ हुआ, एक पंक्ति यहाँ पे हुआ, अर्थात पंक्ति का संख्या 2 हो गया। फिर यदि इसको और गौर से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि स्तंभ का संख्या भी अपना क्या होता है, 2 ही है, स्तंभ का संख्या भी कितना हुआ, 2। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो वैसा आव्यूह जिसका पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या बराबर होता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर बी को आप भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर बी में भी वही सेम है, अपना 1 2 3 पंक्ति हुआ और 3 को अपना स्तंभ हुआ, पंक्ति भी 3 स्तंभ भी 3, दोनों बराबर, तो ये वर्ग आव्यूह। नीचे एक अपना नोट लिखा गया है, नोट क्या लिखा गया है कि a बराबर a आई जे m गुना n को वर्ग आव्यूह कहा जाता है जब m बराबर n हो। ठीक है, जब पंक्ति बराबर स्तंभ हो। और ये जो नोट है, ठीक है, इसको जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाएगा कब, ऑप्शन नंबर में ये मिलेगा,
m बराबर n। ठीक उसी प्रकार से जो 2 नंबर जो नोट था और जो 3 नंबर जो 2 नंबर का जो नोट था और ये जो 1 नंबर का नोट था, उसको भी ऑब्जेक्टिव में डालता है कभी कभार। अब ये सवाल को आप कब कीजिएगा, जब आपका थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट जो है अच्छा से क्लियर रहेगा, तभी आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला जो प्रकार है जिसका अपना नाम है विकर्ण आव्यूह, जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका परिभाषा क्या बनता है? इसका परिभाषा यहाँ पे ये लिखा गया है कि वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो पहला बात तो ये कि इसका परिभाषा से पता चल गया कि जो विकर्ण आव्यूह होता है वो वर्ग आव्यूह होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ देता है कि क्या विकर्ण आव्यूह कभी वर्ग आव्यूह हो सकता है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि वर्ग आव्यूह ही अपना विकर्ण कहलाता है। बस अंतर क्या होता है, तो विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, ए और बी दिया गया है, विकर्ण इसको बोलता है। परिभाषा वही बोला कि विकर्ण को छोड़ के बाकी सब रहेगा जीरो, तो उसको बोलेगा अपना विकर्ण आव्यूह। तो देख सकते हैं इसका विकर्ण में अवयव दिया था, इसका भी विकर्ण में अवयव दिया था 1 5 7 जो भी है, अब बाकी सारा अवयव अपना जीरो दिया। ठीक है, और सी अपना सी वाला है, तो ये एक अपना विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकार नंबर 5 अपना। ठीक है, तो प्रकार नंबर 5 में क्या है, प्रकार नंबर 5 में अपना अदिश आव्यूह क्या होता है, तो वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आव्यूह ए बराबर है 1 0 0 1, बी बराबर 5 5 5, अर्थात इसमें विकर्ण अपना क्या है, सब इक्वल है, 1 1 1। इसका जो विकर्ण अपना सारा अवयव अपना क्या है, समान है, बाकी सारा जीरो है। ठीक है, तो इसको बोलता है अदिश आव्यूह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या अपना। ठीक है, इसके बाद प्रकार नंबर 6 देखते हैं। तो प्रकार नंबर 6 में अपना है तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। अब ये क्या होता है, इसका परिभाषा यहाँ पे है, वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं, और इसे आई से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, इसको आप वर्ग आव्यूह भी बोल सकते हैं। ठीक है अपना, तो इसका विकर्ण अपना क्या है, 1 है, तो इसको बोलता इकाई आव्यूह। इसका विकर्ण अपना क्या 1 है, ये भी अपना इकाई आव्यूह। ये अपना जो ए है ये 2 गुना 2 कोटि का अपना क्या है, इकाई आव्यूह है, और जो आव्यूह बी है ये 3 गुना 3 कोटि का इकाई आव्यूह है। इसको कहीं कहीं जो है अपना I2 से भी सूचित किया जाता है, इसको कहीं कहीं हिसाब में अपना I3 भी लिखा जाता है। I2 का मतलब यही होता है आव्यूह ए, और I3 का मतलब होता है आव्यूह बी। तो आप इससे घबराइएगा नहीं, अपना ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, अपना आगे बढ़ते, आगे जो है अपना प्रकार नंबर 7 है शून्य आव्यूह। ठीक है, तो शून्य आव्यूह क्या होता है, तो इसका परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, इसे ओ से सूचित किया जाता है। आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का सारा अवयव जीरो है और बी का सारा अवयव जीरो है, तो इसको हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं। इसका भी यूज अपना क्या होता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको हल करने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अगला टॉपिक जिसका नाम है आव्यूह का समानता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। हर साल अपना क्या होता है, एक क्वेश्चन जो है इससे अपना रहता ही रहता है। यदि आप इसको अच्छा से समझ जाइएगा तो आपका 1 नंबर निश्चित आने वाला। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इसका परिभाषा अपना क्या है। ठीक है, क्या है आव्यूह का समानता, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा गया है अपना कि 2 आव्यूह समान होगा यदि उसके संगत अवयव समान होगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि ए बराबर ABCD एक आव्यूह है, कोमा एंड बी बराबर EFGH एक दूसरा आव्यूह है, तो ए और बी जो है, तो ए और बी अपना समान कब होगा, तो नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि ए और बी समान कब होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समान होने का नियम क्या है, यदि ए और बी समान होगा तो दोनों आव्यूह को यहाँ पे समान कर दिया। जब दोनों आव्यूह समान हो गया तो इसका नियम क्या होता है कि इसका संगत अवयव अपना क्या होगा, बराबर। अर्थात कहने का मतलब ये कि ए बराबर होगा E एंड बी बराबर F, सी बराबर अपना G एंड डी बराबर H। यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि ए बराबर E
एंड बी बराबर एफ, सी बराबर जी और डी बराबर एच। अर्थात पहला जो अवयव होगा वो पहला के साथ बराबर, इसका दूसरा अवयव जो होगा दूसरा के साथ बराबर, तीसरा जो सी है इसका तीसरा जो है जी के साथ, ये डी है तो ये एच के साथ। ये होता आव्यूह का समानता। ठीक है अपना। आप ये तो चलिए इस पे एक सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन डाला गया, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला इसी टॉपिक से। ठीक है, क्या रहेगा, तो एक सवाल ऐसे दिया रहेगा, ऐसे वो दिया रहेगा और एक्स वाई का मान निकालने बोलता। ठीक है, कभी क्या होता केवल एक्स का मान निकालने बोलता, कभी अपना वाई का मान निकालने बोलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो आव्यूह है x5 4 4, दूसरा जो आव्यूह है यहाँ पे लिखा गया 3 9 और ये 7 6। ठीक है, ऐसा ही वहाँ पे दिल रहेगा। ठीक है अपना। तो इसमें आपको निकालने बोलेगा एक्स वाई का मान, तो नियम बस वही होता सिंपल अपना कि पहला अवयव को पहला के साथ बराबर कर देना, x बराबर 3, और y का यदि मान पूछेगा तो y का अपना मान अपना कितना होगा, ये y का मान 6 अपना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अपने यहाँ पे क्वेश्चन गलती लग रहा है। ठीक है अपना, शायद यहाँ पे क्वेश्चन में जो 9 है यहाँ शायद रहेगा 5 अपना, और जो जो ये 7 है यहाँ जो यहाँ पे 4 है वहाँ पे रहेगा अपना ये 7 अपना। ठीक है अपना, तो ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, मतलब मान अपना क्या होता है इसी प्रकार से वहाँ पे रहेगा अपना कि दो आव्यूह ऐसे देल रहेगा, यहाँ पे 5 4 3 2 कुछ भी देल रहेगा अपना बराबर एक कर देगा अपना, ये x 5 ऐसे कुछ कर देगा। तो आपको एक्स वाई का मान जब निकालने बोलेगा तो पहला अवयव को पहला के साथ बराबर कीजिएगा, जो अपना नियम है। ठीक है अपना, इस पे जो है क्वेश्चन हम जो है पीछे बहुत सारा करवा चुके, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे जो टॉपिक है जिसका अपना नाम है आव्यूह का योग। अब ये क्या होता है, तो आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यदि a बराबर एक आव्यूह ये है, एक अपना आव्यूह b है, जोड़ने बोलेगा तो जोड़ने का अपना नियम क्या होता है, सेम वही नियम, संगत अवयव को संगत के साथ जोड़ेंगे। अर्थात a को e के साथ जोड़ेंगे, b को f के साथ, c को g के साथ और d को h के साथ, जो कि यहाँ पे जोड़ के दिखाया गया। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये थ्योरी है। यदि आपको इस पर हिसाब देखना है तो आप इस पर हिसाब भी देख सकते हैं। ठीक है अपना, यदि a बराबर यहाँ पे 5 4 3 2 है, b बराबर 8 9 7 6 है, a और b निकालने बोलेगा तो a का मान लिखना है दिया है, b का मान दिया है, a और b निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, आपको बस करना क्या है, दोनों का जो है संगत अवयव जो है, दोनों का अपना जो संगत अवयव है जोड़ देना है। 5 और 8 कितना हो गया अपना 13, 4 और 9 ये भी 13, 3 और 7 10 और 2 और 6 8। तो एक क्वेश्चन लमसम जो होता आव्यूह का योग आव्यूह का जो योग होता उससे भी एक क्वेश्चन रहता है। तो आप यहाँ से अब समझ सकते हैं कि एक नंबर जो है आपका निश्चित होने वाला है, यदि आप अच्छा समझ जाते हैं तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना आगे क्या है। नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि दो आव्यूह का जो योग तभी संभव होगा जब दोनों आव्यूह का कोटि अपना समान होगा। ठीक है, इसको अब भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है जिसका अपना नाम है आव्यूह का अंतर। तो ये क्या होता है, वही सेम चीज़ अपना a बराबर है ए बी सी डी, b बराबर है ई एफ जी एच, a घटा b कब होगा, तो a घटा b वही नियम है कि संगत अवयव को घटाना है। जोड़ में क्या होता है, संगत अवयव को जोड़ देंगे, इधर अपना संगत अवयव को घटा दीजिएगा, यही अपना क्या है आव्यूह का अंतर है। इस पे आप सवाल को भी देख सकते हैं। ठीक है, इस पे जो है आप सवाल को भी देख सकते हैं, तो आपको हम दिखाने वाले सवाल अपना क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सवाल यहाँ पे लिखा गया कि यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, a घटा b निकालने बोलेगा तो लिखना है फटाफट अपना कि a बराबर ये, b बराबर ये, a घटा b करना है। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसको हमको घटा देना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं यहाँ पे घटाया है, 5 घटा 8 किया है तो नेगेटिव में 3 दिया, 4 घटा 9 तो माइनस में 5, 3 घटा 7 माइनस में 4, 2 घटा 6 तो माइनस में 4, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इसका भी नोट वही लिखा है कि दो आव्यूह का अंतर तभी संभव होगा जब अपना दोनों आव्यूह का कोटि अपना समान होगा। ठीक है, अगला चीज़ अपना है आव्यूह का अदिश गुणन क्या होता है। तो अदिश गुणन में यहाँ पे लिखा गया है कि यदि k एक अदिश संख्या हो तो क्या होगा, a बराबर ये रहेगा और k a बराबर कितना हो जाएगा अपना ये वाला,
यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई आव्यूह को बाहरी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो बाहरी संख्या होता है वो आव्यूह का हर पंक्ति में गुणा होता है। कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो के जो देखिए यहाँ पे है, के गुना हुआ है अपना ए के साथ तो बन गया है के ए, के गुना हुआ बी के साथ तो के बी, के गुना सी के साथ तो के सी, के गुना डी के साथ तो के डी हुआ। अर्थात जो बाहरी संख्या रहेगा अपना वो आव्यूह का हर पंक्ति का अवयव में गुना होने वाला, इसका नियम यही होता है। इस पे आप सवाल को भी समझ सकते हैं। सवाल जो है इस पे हर साल अपना क्या होता है, एगो रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि यदि एक आव्यूह ए है एक आव्यूह बी है, निकालने बोलेगा 2a + 5b का मान। वही से लिखना है, दिया है कि a बराबर ये, b बराबर ये, और निकालना अपना क्या है 2a + 5b। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस क्या करना है, इसका अगला स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो अगला स्टेप है यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या किया है, हमको निकालना 2a + 5b। यहाँ पे लिखना है अपना 2 का 2 और a का मान जो ऊपर में है वो दिया गया था 3 5 4 2, b का जो मान है वो लिखा गया था ऊपर में 2 0 - 1 3। ठीक है, बगल में 5 है। तो इसका नियम क्या होता है, जो ये जो दो जो अवयव होता है इस आव्यूह का हर अवयव में गुना होगा। ठीक है, अर्थात 2 गुना 3 तो 6, 2 गुना 5 तो ये 10। ठीक है, 2 गुना 4 तो 8 और 2 गुना 2 तो 4। ठीक है, ये हो गया। फिर ये 5 जो है, ये 5 जो है इस आव्यूह का हर अवयव में गुना होगा। ठीक है, यानी 5 गुना 2 तो यहाँ पे 10, 5 गुना 0 तो 0, 5 गुना -1 तो ये दिया -5 और 5 दिया 15। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला जो आव्यूह है और ये वाला जो आव्यूह है, ठीक है, ये दोनों आव्यूह को जोड़ देंगे तो 10 और 6 देगा दे 16, 10 और 0 अपना 0, 8 और 5 को हम लोग घटाएंगे तो 3 और 4 और 15 19। अर्थात इस प्रकार से जो है इस सवाल को आप जो है समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, ऐसा लमसम में हर साल रहता है और आप एक से कभी कभार क्या होता है ये 1 अंक में पूछ देता है सवाल अपना, और कभी कभार ये क्वेश्चन अपना क्या होता है 2 अंक में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो जैसे भी पूछे बस आपको खाली इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि ये सवाल जो है कैसे बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो टॉपिक है इसका नाम है आव्यूह का गुणन। ठीक है, अर्थात मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का गुणा जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम बताते हैं इसका परिभाषा क्या है, उसके बाद इस पे हिसाब कर लेते हैं। ठीक है अपना, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि लिखा गया है कि दो आव्यूह का गुणा जो है तभी संभव होता है जब पहला आव्यूह का पंक्ति की संख्या दूसरे आव्यूह का स्तंभ के बराबर हो, या पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। इसको यदि अथवा में लेंगे तो यही चीज़ को यदि शॉर्टकट में अगर समझाना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट से समझ सकते हैं। लैंग्वेज में ये बोला गया था, ठीक है, लेकिन ये गणितीय रूप में ये है कि यदि एक आव्यूह है जिसका कोटि है L गुना M, ठीक है, एक आव्यूह है B का कोटि है K गुना N, ठीक है, तो BA कब निकलेगा, B गुना A BA कब निकलेगा, जब L बराबर N हो, अर्थात ये वाला और ये बराबर हो। ठीक है अपना, दोनों का जो पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ बराबर, तब दोनों गुना होगा। ठीक है अपना, सेकेंड ए बी कब निकलेगा, जब m बराबर के हो। ठीक है, m बराबर के ये वाला, यानी ए बी कब निकलेगा, जब पहला पंक्ति का स्तंभ का संख्या दूसरे पंक्ति के संख्या के बराबर होगा, तब निकलेगा ए बी। ठीक है, थर्ड नंबर में नोट यहाँ पे क्या लिखा गया है, थर्ड में यहाँ पे ये लिखा गया है कि यदि आव्यूह ए एवं आव्यूह बी वर्ग आव्यूह हो तो ए बी और बी ओ दोनों परिभाषित होगा। यानी यदि कोई आव्यूह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, यदि दोनों आव्यूह स्क्वायर रहेगा, अपना स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, वर्ग आव्यूह रहेगा, तो ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा। लेकिन यदि आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह नहीं रहेगा तो हो सकता है कि ए बी निकले अथवा नहीं भी निकले, बी ए निकले अथवा नहीं भी निकले, डिपेंड करता है उसका नियम पे। ए बी कब निकलेगा, जब ये रहेगा तब, और बी ए कब निकलेगा, जब इस नियम को फॉलो करेगा तब। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि इसका नियम क्या बोला गया। एक आव्यूह यहाँ पे दिया गया है, एक आव्यूह यहाँ पे बी दिया गया। ठीक है, हमको निकालना ए बी और एक निकालना बी है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि आव्यूह ए का जो कोटि है कितना है, पंक्ति गुना स्तंभ होता है, तो 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ, यानी 2 गुना 3। ठीक है,
और आव्यूह बी का जो कोटि है ये कितना है 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 है। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे, यहाँ से हम क्या समझ पाएंगे कि ए बी का मान नहीं निकलेगा जबकि बी ए का मान निकलेगा। कैसे, तो आप देख सकते हैं ऊपर अपना जो है, क्योंकि इसका जो पंक्ति जो है, पहला जो पंक्ति है, पंक्ति का संख्या जो है दूसरे के स्तंभ के बराबर, अर्थात ए बी इसका नहीं निकलेगा लेकिन बी ए निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक आव्यूह ये है, एक अपना बी है, तो इसका कोटि निकालेंगे 3 गुना 2, इसका कोटि निकालेंगे 2 गुना 2। यहाँ पर क्या हुआ है, इसका पहला आव्यूह का जो स्तंभ है दूसरा का पंक्ति के बराबर है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, बी ए का मान नहीं निकलेगा जबकि ए बी का मान निकल जाएगा, ठीक है अपना, ए बी का मान निकल जाएगा। नीचे आप एक नोट को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि दो आव्यूह का गुना पहले आव्यूह का पंक्ति को दूसरे आव्यूह के स्तंभ के साथ गुना किया जाता है। अर्थात आव्यूह का गुना में क्या होता है, आव्यूह का गुना में नियम क्या होता है, कैसे गुना करना है, तो पहला का पंक्ति दूसरे के स्तंभ के साथ गुना किया जाता है, ठीक है। अब चलिए इस पे हम सवाल करके दिखाएंगे कि सवाल जो है इस पे कैसे पूछता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि यदि ए बराबर एक आव्यूह है 2 3 4 5, बी बराबर है 0 1 माइनस 2 3, तो इसका ए बी निकालना और बी ए निकालना। तो पहले लिख देंगे ए बराबर ये, बी बराबर ए, अब ए बी हमको निकालना, ठीक है। तो नियम क्या होता है, नियम होता है ये पंक्ति को गुना करेंगे इस स्तंभ के साथ, ये नियम है, ठीक है अपना, ये पंक्ति को इसके अनुसार गुना करेंगे। तो कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। 2 गुना करेंगे 0 तो कितना आएगा 0, फिर गुना करते हैं 3 गुना करेंगे -2, सॉरी, ठीक है, 2 गुना करेंगे 0, 0 हो गया, ठीक है अपना। अब ये क्या होगा अपना, जोड़ करेंगे, फिर दूसरा अवयव को करेंगे इसका दूसरा के साथ, अर्थात 3 गुना -2 करेंगे तो यहाँ लिख देना, ठीक है, दोनों को जोड़ना है। इसके बाद क्या करना है, यही जो पहला जो पंक्ति है अब करेंगे दूसरा अवयव के साथ गुना, इसके साथ, ठीक है अपना। अब क्या करना है, ये चीज़ को जो है गुना करना है इसके साथ, ठीक है। तो कर लेते अपना, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, और ये अपना 3 तिया कितना देगा, दे 9, ठीक है अपना। अब सेम काम अपना करना क्या, नीचे करना, सेम अपना काम क्या करना, नीचे करना, ठीक है। तो सेम काम नीचे कर लेते हम लोग। अभी क्या करना हमको, ये वाला जो पंक्ति है सबसे पहले गुना करेंगे इस स्तंभ के साथ, उसके बाद गुना करेंगे हम बगल का स्तंभ के साथ। तो पहले कर लेते हैं ये हम, ठीक है, 4 गुना करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, 4 गुना 0, यहाँ पे लिख दिए 0 गुना 4, ठीक है। फिर जोड़ 5 गुना करेंगे -2, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, लिखा गया। इसके बाद अगला स्टेप करेंगे, यही जो अपना पंक्ति है अब करेंगे इस स्तंभ के साथ, मतलब आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 गुना 1, 4 गुना 1 4, 5 गुना 3 5 तिया 15, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ना है, 0 गुना 2 तो 0, और 3 दूना -6, अर्थात ये आएगा -6 यहाँ पे, 9 2 11, 0 गुना 4 तो 0, और 5 दूना 10, नेगेटिव में 10, 15 और 4 कितना देगा, दे 19, अर्थात ए बी का मान कितना आएगा, -6 11 -10 और 9, ठीक है। नियम इसका क्या होता है, तो आपको नियम ये याद रखना है, आपको नियम ये याद रखना है कि नियम क्या होता है, पहला क्या करेंगे, पहला जो अवयव बनेगा यहाँ पे आव्यूह देंगे दे, ठीक है, आव्यूह देंगे दे, पहला जो अवयव बनेगा वो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है, पहला अवयव को पहला के साथ, ठीक है अपना, और यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। सेकेंड काम क्या होगा अपना, ये ला चीज़ को जो ये ला जो चीज़ है ये गुना होगा इसके साथ, ठीक है, ये ला चीज़ होगा गुना इसके साथ, तो यहाँ के जो भी गुणनफल आएगा वो यहाँ लिखाएगा, ठीक है। अगला काम ये गुना करेंगे हम पहला वाला के साथ, जो भी आएगा इसको यहाँ पे लिखना। अगला काम ये गुना करेंगे इसके साथ अपना, ठीक है, जो आएगा अपना यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आव्यूह का गुना होता है। इसको आप वीडियो को जो है बैक करके रोक करके 2-3 बार देखेंगे तो आप इसको अच्छा समझ जाएंगे कि आव्यूह का जो गुना होता है वो कैसे होता है, ठीक है अपना। इसके बाद इसका बी ए हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये आव्यूह अपना क्या था, वर्ग आव्यूह था, ये अपना आव्यूह क्या था, वर्ग आव्यूह था, तो इसका ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा। यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होता, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं निकाल के, ए बी का बी ए का मान ये है, ए बी का मान यहाँ पे दिखा गया, ठीक है, दोनों गुना करना। तो 0 गुना 2 0 जोड़ 1 गुना 4 तो 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है अपना। फिर क्या किया अपना, अगला अब ये पंक्ति गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो 2 गुना 2 यहाँ पे आएगा -4, 3 गुना 4 तो 12 अपना, ठीक है।
अबरी क्या करेंगे, यही पंक्ति को गुना करेंगे इस स्तंभ लग के साथ, ठीक है। तो 2 तिया यहाँ पे माइनस में 6 और 3 पच्चे 15, ठीक है। इसको हल करेंगे, 4 0 4 5 0 5 12 घटा 4 तो 8 15 कितना ये 15 घटा 6 तो 9, अर्थात बी ए का मान कितना देगा, दे अपना बी ए का मान आएगा 4 5 8 9, ठीक है। ये इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, ठीक है, अगला जो टॉपिक इसका नाम है आव्यूह का परिवर्त। अब ये क्या होता है, तो इसका परिभाषा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ का परस्पर अदला बदली करने पे यानी इंटरचेंज करने पे जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे एक कुछ फॉर्मूला इसका समझ सकते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि आव्यूह ए का परिवर्त को हम लोग ए डैश या फिर ए पे पावर टी से दिखाते हैं, जहाँ पे टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, अर्थात वही इंटरचेंज करना है, परिवर्त करना है। और भी कुछ फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल डैश का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए डैश अजोड़ बी डैश, ठीक है। ए बी का होल डैश क्या होता है 3 नंबर में, तो बी डैश ए डैश। 4 में है के ए का होल डैश, तो के और ए डैश। 5 नंबर में है क्या है, ए डैश का होल डैश रहेगा तो उसका मान आएगा ए, ठीक है। जहाँ के एक अपना क्या अचर पद है और के का मान जो है वो 1 2 3 4 हो सकता है। एक यहाँ पे आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि आव्यूह का परिवर्त पे सवाल जो है कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखता होगा, एक सवाल है आव्यूह ए बराबर दिया गया है 5 4 3 2, इसका ए डैश निकालना या तो ए ट्रांसपोज निकालना। तो कुछ नहीं करना, ठीक है। अपना ट्रांसपोज में क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ बनाना होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि पहला पंक्ति कितना है 5 4, ये 5 4 है, ये 5 4 को देंगे स्तंभ बना, स्तंभ बन गया। अगला जो पंक्ति है 3 2 है, ये अपना पंक्ति है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे कर देना, जो ऐसे रहेगा उसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। पंक्ति को करना है स्तंभ में, तो 3 2 ये अपना है, इसको पंक्ति में देंगे बना, अर्थात इसका जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा 5 3 4 2, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, एक दिया 3 2 0 माइनस 1 2 माइनस 2 और 0 माइनस 3 4, ठीक है। इसका भी वही काम करना, पहला पंक्ति है 3 2 0, ठीक है। 3 2 0 पहला पंक्ति है, इसको देंगे पहला स्तंभ बना 3 2 0, ये ला हो गया। दूसरा पंक्ति अपना माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2, ये दूसरा पंक्ति है तो इसको देंगे दूसरा स्तंभ बना। 0 माइनस 3 4 है, तीसरा पंक्ति है, तो इसका ट्रांसपोज में क्या रहेगा, यही अवयव तीसरा इसका स्तंभ हो, ठीक है। तो इस प्रकार से निकल जाता है अपना ट्रांसपोज, जो कि बहुत आसान होता है। और लमसम जो है एग्जाम में हर साल जो होता है ये 1 अंक में भी डालता है कभी कभार, और कभी कभार इसको 2 अंक में भी डालता है, ठीक है। तो यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ जाते हैं तो आपका सवाल जो है आव्यूह से एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है इसका अपना नाम है सम्मित और विषम साम्मित आव्यूह क्या होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कोई वर्ग आव्यूह जो है ए जो होगा सम्मित होगा कब, जब ए डैश का मान आएगा ए, ठीक है। और विषम सम्मित कब होगा, जब ए डैश का मान आएगा माइनस ए। यहाँ पे ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या होता है ट्रांसपोज, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्त, ठीक है अपना। तो आप यहाँ पे नीचे इसका कुछ नोट भी पढ़ सकते हैं। नीचे इसका नोट यहाँ पे लिखा गया है कि यदि ए कोई, एक नंबर में, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह होगा तो ए प्लस ए डैश भी अपना सम्मित आव्यूह होगा, और यदि ए कोई वर्ग आव्यूह होगा तो ए घटा ए डैश भी अपना विषम सम्मित आव्यूह होगा, ठीक है। नीचे एक नोट और लिखा गया है, इसका इस्तेमाल होता है प्रूव करने में हिसाब को, कि यदि ए बराबर 1/2 विषम सम्मित है और प्लस 1/2 ये अपना है विषम, ये सम्मित है और ये अपना विषम सम्मित है। नीचे यहाँ पे नोट लिखा भी गया है कि सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह का योगफल जो होता है वर्ग आव्यूह के बराबर होता है। इसी को अपना ये भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं कि विषम सम्मित आव्यूह वगैरह क्या होता है, कैसे निकलता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि एक आव्यूह ए बराबर दिया 2 4 5 6, तो आव्यूह ए का सम्मित आव्यूह क्या होगा, ठीक है। तो जो इसका ट्रांसपोज होता है, जो इस आव्यूह का जो ट्रांसपोज होगा वही इसका सम्मित होगा, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, पहला पंक्ति को देंगे पहला स्तंभ बना, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ, यही ट्रांसपोज अपना क्या होगा ए का ये सम्मित कहलाएगा, ठीक है अपना।
इसके बाद अगर विषम सम्मित निकालना होगा, ठीक है, जब विषम सम्मित निकालना होगा तो इधर भी अपना क्या होता, वही काम करना होता। ए बराबर दिया है 5 4 0 1 2 3, तो आव्यूह ए का विषम सम्मित निकालना तो कैसे बनेगा, तो इसका होता नेगेटिव में ए डैश, तो नेगेटिव कर दिए, ए डैश निकाल लेना, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ, साइड में करेंगे नेगेटिव। और आप सबको मालूम होगा कि बाहर जो भी होता है आव्यूह में वो अवयव का वो अपना क्या होता है, आव्यूह का हर अवयव में गुना होता है, अर्थात जो ये माइनस जो चिन्ह है, ठीक है, ये जो माइनस जो चिन्ह है ये हर अवयव में गुना होगा, तो ये देगा दे -5 -1 -4 -2 0 और फिर नेगेटिव करेंगे तो -3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सम्मित हो गया और विषम सम्मित हो गया, ठीक है। इस पे भी लमसम एक आध क्वेश्चन क्या होता है, हर साल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे जो टॉपिक है इसका अपना नाम क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, इसका परिभाषा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए हो और एक दूसरा वर्ग आव्यूह ए बी बराबर बी ए बराबर आई से प्राप्त हो तो आव्यूह बी को जो है आव्यूह ए का जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अपना नीचे कुछ नोट यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी का जो है ए बी का होल इन्वर्स बराबर क्या होता है, तो बी इन्वर्स गुना ए इन्वर्स। ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह को जो है ए इन्वर्स से दिखाया जाता है, ठीक है। और ये निकालने का इसका 3-4 प्रक्रिया, ठीक है, इसको निकालने का 3-4 प्रक्रिया है, जिसमें से पहला प्रक्रिया यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छा से। फर्स्ट प्रक्रिया अपना क्या है, यह एक प्रकार का नियम होता है जिसका उपयोग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने में किया जाता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता पंक्ति का रूपांतरण करके और एक अपना क्या होता है, एक अपना होता स्तंभ का रूपांतरण करना, ठीक है। एक अपना ये है स्तंभ का रूपांतरण करके इसको निकाला जाता है, ठीक है अपना। तो ए इन्वर्स जो होता है इसको शॉर्टकट में हम लोग ए इन्वर्स बोलते हैं। तो आव्यूह विधि से जो है ए इन्वर्स जो है थोड़ा सा लंबा निकल जाता है, लेकिन यदि आप इसको अपना सारणिक विधि से कीजिएगा, ठीक है, यही सवाल को यदि सारणिक विधि से कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है, ये सवाल बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट ए अब बटा क्या होता है सारणिक ए, ठीक है। तो इसको हम निकालने पिछला वीडियो में सिखा भी चुके हैं, ठीक है। आप जो है प्लेलिस्ट से जो है ए इन्वर्स कैसे निकलता है उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपना एग्जाम में क्या होता है, केवल ये पूछता है कि ए इन्वर्स निकालें, ये कभी नहीं बोलता कि इसको आव्यूह विधि से निकाले या अथवा अपना सारणिक से निकाले, ठीक है, केवल निकालना होता है। तो आप यदि ए इस फॉर्मूला से निकालिएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अपना क्या है। आगे देख लेते हैं आव्यूह का कुछ जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है अपना, तो उसको देख लेते हैं ये फॉर्मूला क्या है। तो पहला यहाँ पे लिखा गया आव्यूह की संख्या यदि ज्ञात करना होता है तो इसका नियम क्या होता है, तो प्रविष्टि की संख्या बटे अवयव की संख्या, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड अपना क्या है, यदि आव्यूह ए बराबर ए आई जे गुना एम गुना एन हो तो आव्यूह ए का परिवर्त जो होगा ए डैश या तो ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है अपना। और ये कैसे होगा, तो कुछ नहीं, आई जे यहाँ पे है, इसको बदल देना है जे आई में, ठीक है, इसका कोटि को ही बदलेंगे, एम गुना एन है तो ट्रांसपोज क्या बनेगा, एन गुना एम, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 2 होगा। आगे देखते हैं 3 में क्या है। आगे अपना 3 में ये लिखा गया है कि ए डैश का होल डैश ए होता है और ए प्लस माइनस बी डैश रहेगा, ठीक है। तो ये होता है ए डैश और प्लस माइनस बी डैश। ए बी का होल डैश रहेगा तो बी डैश गुना अपना ए डैश होता है, ठीक है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ये फॉर्मूला पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है अपना। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें से 5 नंबर जो होता है और जो 3 नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद छठा नंबर जो फॉर्मूला, ठीक है अपना, जो 6 नंबर फॉर्मूला है ये बोला गया है कि आव्यूह ए सम्मित होगा जब ए डैश बराबर ए आएगा, ठीक है। 7 नंबर में ये बोला गया है कि आव्यूह ए विषम सम्मित होगा जब ए डैश बराबर माइनस ए आएगा, ठीक है। 8 में ये बोला है कि वर्ग आव्यूह ए को सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में अगर दिखाया जाता है तो कैसे दिखाता है, तो इसको ऐसे दिखाता है। ये सम्मित हो गया और ये अपना विषम सम्मित हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे नंबर 9 है, ठीक है। 9 नंबर फॉर्मूला में ये बोला गया है कि आई स्क्वायर का मान आई होता है, आई क्यू का मान आई होता है, आई पे 4 का मान भी आई होता है और ओ स्क्वायर का मान अपना ओ होता है और ए ओ बराबर ओ होता है। जहाँ आई अपना क्या है, तो आई अपना इकाई आव्यूह है, इसका परिमाण अपना क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 10 नंबर फॉर्मूला में ये बोला गया है
कि आव्यूह ए एवं बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, आव्यूह ए एवं बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा तो कब होगा? जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो ए इन्वर्स बराबर बी एंड बी इन्वर्स बराबर ए। ठीक है, व्युत्क्रम कब होगा? जब ये नियम को फॉलो करेगा तब। ठीक है अपना, आते नंबर 11 में। 11 में क्या बोला गया है? तो 11 में अपना ये लिखा गया। ठीक है, 11 में ये बोला गया है कि आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम अथवा ए इन्वर्स निकालने का नियम क्या है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता कि सबसे पहले आपको आव्यूह को ए मानेंगे, जो भी आव्यूह दिया है उसको ए मान लेंगे। स्टेप नंबर बी में लिखना है ए बराबर आई ए लिखें। ठीक है अपना, स्टेप नंबर 3 में ये बोला गया है कि ए बराबर आई ए में बाएं तरफ जो है आव्यूह का मान तथा दाईं तरफ जो है इकाई आव्यूह का मान रखना होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में जो है यहाँ पे बोला गया है कि ए बराबर ए आई को तब तक हल करें जब तक कि दाईं तरफ इकाई आव्यूह ना आ जाए। ठीक है, अब पाँचवा जो स्टेप है कि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, तो आई बटे ए का प्रयोग करके आप जो है ए इन्वर्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आव्यूह का फुल जो थ्योरी है, फुल जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है अपना, हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो बेहतर साबित हुआ होगा। ठीक है अपना, इसके बाद यदि आप इतना पूरा अच्छा से समझ जाते हैं और इसका सवाल जहां आप यदि कर लेते हैं, ठीक है अपना, क्वेश्चन बैंक से या फिर एनसीईआरटी या फिर कहीं से यदि हर टॉपिक पे यदि आप सवाल कर लेते हैं तो आव्यूह से जो 10 अंक का सवाल पूछता है वो 10 अंक का सवाल जो है आपसे कभी नहीं छूटेगा। ठीक है अपना, यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, तो यही पीडीएफ में देखिए यहाँ पे सब कुछ करके दिया गया। ठीक है अपना, आव्यूह का कोटि पे कैसे सवाल पूछता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है अपना, कोटि पे सवाल हो गया अपना, आव्यूह की रचना पे सवाल कैसे पूछता आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है अपना, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, बहुत जल्दी अपना आव्यूह का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है अपना, क्योंकि आपके पास यदि समय कम रहेगा तो लिखने के में आपको बहुत परेशानी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है अपना, ये तो कम पीडीएफ है, लमसम बहुत सारा क्वेश्चन जो है आव्यूह का इन्वर्स निकालना, सारणिक निकालना, सब कुछ हम इसमें अपना क्या किए, अच्छा से समझा दिए। ठीक है अपना, तो यदि आपके पास इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके जो है ये पूरा पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ में समझाया गया कि आव्यूह वगैरह अपना क्या होता है, उसका कोटि क्या है, गुणधर्म क्या है, आव्यूह का अवयव क्या होता है, सब कुछ इसमें डीपली है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी परिभाषा है, हर एक परिभाषा का एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है और वो भी आसान भाषा में। ठीक है अपना, साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया है कि इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जो है आसान से अपना 10 में 10 अंक ला सकते हैं आव्यूह से। ठीक है अपना, आशा करते हैं आपके लिए यह वीडियो बेहतर साबित हुआ होगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।